अस्सलाम वालेकुम। सैयदा बहुत हकीकत चैनल के साथ सामने हाजिर है। जो हाथ फूल संभालते हैं वो फोन में क्यों रंगीन है? जो हाथ फूल संभालते हैं वो फोन में क्यों रंगीन है? ये कौन लोग हैं जिनका दिल इंसानियत से आ रही है? समझ में होगी आप कि मैं किस मौजूद में बात करना चाह रही हूँ और क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। ये दुनिया में जो दरिंदगी चल रही है, जुल्म हो रहे हैं हमारे मासूम फूलों के ऊपर, उसके ऊपर मैंने आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं ये कहूंगी, ये वो फूल है जो अपनी लताफत की दाद पा ना सके। ये वो फूल है जो अपनी लताफत की दाद पा ना सके, खिले थे जरूर मगर खिलकर मुस्कुरा ना सके। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बच्चों पर होने वाली दरिंदगी, जुल्म इंसानियत के लिए नहायत ही अफसोसनाक हकीकत है। बच्चे माशरे का सबसे मासूम कमजोर तबका होते हैं, उनकी जिनकी हिफाजत और परवरिश हर फर्द, हर माशरे की जिम्मेदारी। क्या हम जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? क्या हम उन बच्चों को बचा रहे हैं? क्या बच्चों के बारे में हम दूसरों को कुछ बता रहे हैं? क्या हमारा हक नहीं है कि हम भी अपने इस माशरे में रह के माशरे का हिस्सा हैं, एक हम उन मासूम बच्चों के ऊपर नजर रखें? चले माना पेरेंट्स ने नहीं रखा नजर, तो क्या हर गंदी आंख क्या उस मासूम बच्चे को निकल जाएगी? जैसा कि आप जानते हैं, ज़ैनब अंसारी 7 साल की बच्ची कसूर की रिहायशी थी। ये 2018 में लापता हुई थी, लेकिन जब इसकी लाश मिली किस हाल में होगी ये सब जानते। उसका मुजरिम भी पकड़ा गया, उस पर को सजा भी मिली और उस सजा पर अमल दरामद भी हुआ था। लेकिन क्या उसके बावजूद लोग बाज आए? ज़ैनब अंसारी के इस वाक़े को 2018 में हुआ, इस वक्त 2026 चल रहा है, तो क्या 2018 से लेकर 2026 तक क्या कोई वाक़या नहीं हुआ? बहुत सारे वाक़यात हुए। किसी को सजा मिली, किसी को नहीं मिली, और जिनको सजा मिली वो शायद गरीब बहुत ज्यादा थे, और जिनको नहीं मिली वो शायद पैसे वाले बहुत ज्यादा थे। पैसे के बलबूते पे उनको सजा नहीं मिले। इस वाक़े ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और क़वानीन पर कौमी बहस ने जन्म दिया। लोगों ने बहुत ज्यादा गुस्से गम का इज़हार किया, बहुत ज्यादा इसको उछाला गया। हालांकि उसको सजा भी मिली, वो सजावार था जिसको मिली ज़ैनब अंसारी का, लेकिन उसके बावजूद लोग बहुत ज्यादा इस वाक़े को लेकर उन्होंने बहुत शोर हुआ, मीडिया पे बहुत कुछ कहा गया। लेकिन इसके बाद भी ना जाने कितने दरिंदे खुलेआम फिरते हैं और मासूम बच्चियां इस दुनिया से जाती रही। मासूम हंसी छीन कर क्या पाया जालिमों ने आखिर, दरिंदगी ने इंसान को इंसान ही ना रहने दिया। नहीं जालिम, इतने भयानक चेहरे इनके, एक इंसान के अशरफुल मखलूकात अल्लाह पाक ने जो बनाया, उनके अंदर ये गंदगी, ये दरिंदगी कैसे है? हालिया गुजरा एक कमसिन बच्ची मुंतहा का वाक़या, जो वो भी 7 साल की, जो बाजार गई घर से 50 रुपए लेकर अपने खाने के लिए कुछ चीज दो और वापिस हो गया, क्योंकि वहां बैठे दरिंदों ने उसको दरिंदगी का शिकार कर दिया। इसका मतलब है कि हमारे बच्चे इतने गैर महफूज हैं कि ज़ैनब अंसारी के बाद, मैंने आपको बताया 2018 के बाद बहुत सारे वाक़े हुए। ये नहीं कि वाक़े हुए नहीं है, कुछ सजाएं भी मिली हैं उनको, कुछ को नहीं भी मिली, लेकिन फिर ये वाक़या एक 7 साल की मासूम बच्ची जो घर से निकली और जाके वो चीज लेने गई है खाने के लिए कुछ भी, और जाके वो कह रही अंकल या भाईजान मुझे चीज दे दे, तो क्या उसका दिल नहीं हिला? क्या घर में उसकी उम्र की कोई बेटी नहीं थी? क्या उसकी माँ बहन नहीं थी? उस बच्ची में उसको अपनी बेटी, अपनी माँ या बहन नजर नहीं आई क्या? तो उसने उस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया और उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आखिर क्यों? क्या वो एक गरीब की बेटी थी इसलिए? इसका जवाब है किसी के पास। हालांकि असल हकायक सब जानते हैं, सबको पता है, क्योंकि ये जो वाक़या है ना मुंतहा का, ये अभी तक कंटिन्यू है यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लेकिन जिस लड़के को पकड़ा, क्या वही दरिंदा था? सिर्फ लोग तो 4 थे, पकड़ा तो एक को। क्या किसी ने ये पूछा किसी से
उस मासूम बच्ची का क्या हुआ, कौन था उसका जिम्मेदार? मैं तो ये कहूंगी वो चारों जिम्मेदार थे जो चार वहां थे। एक लड़का जिसको इन्होंने इनकाउंटर में मारा है या जो भी किया इन्होंने सजा दी है उसको, जो तीन उसके साथ थे उनका किरदार क्या था? क्या उसको टटोला गया? ऐसे वाकयात क्यों पेश आ रहे हैं? इखलाकी तरबियत में कमी। इखलाकी तरबियत में कमी से मुराद इंसान को बचपन से दुरुस्त और गलत का, दूसरों के हकूक, एहतराम, रहम, हया और जिम्मेदारियों का सबक ना मिला हो। जब बच्चों की तरबियत सिर्फ तालीम तक महदूद रही, आप क्या समझते हैं कि जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनको शऊर आ जाता है? नहीं, उनको शऊर नहीं आ जाता। वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ जो उनके और भी एक्टिविटीज होती हैं वो भी तो आप ही ने देखनी है, पेरेंट्स ने, वालिदैन ने चेक करनी है ना। आप सोच रहे हैं कि जब हमने स्कूल भेज दिया है, स्कूल से बच्चा आ गया, वो पढ़ के आ गया है, ना उसकी किताब खोल के आपने चेक की है और वो मोबाइल देख रहा है, ना मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी नहीं, इतना कॉन्फिडेंस। और इस दौर में आप देखिए, गौर करें कि अगर उसे तालीम दी है, हर माँ बाप का फर्ज है तालीम देना, इखलाकी फर्ज देनी भी चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि इज्जत नामूस भी कोई चीज होती है। कानून की पाबंदी नहीं सिखाई कि कौन सा काम गलत है, कौन सा सही है। जब ये चीजें नहीं सिखाई जाएंगी तो फिर गलत रवैया अख्तियार करेंगे ना। बच्चों की इखलाकी तरबियत की कमी से मुराद है इंसान को बचपन में दुरुस्त और गलत का, और दूसरों के हकूक, एहतराम, रहम, हया और जिम्मेदारी का सबक नहीं मिला होता। सिर्फ स्कूल भेजना, स्कूल में पढ़ाना ही काम नहीं है, उनकी और चीजें भी चेक करनी होती है। उनको बताना पड़ता है कि माशरे में क्या हो रहा है, इसके क्या नुकसान हैं, इनके क्या फायदे हैं। मैं ये मानती हूँ कि हर पेरेंट्स जो है ना वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, अकेला घर एक बंदा नहीं चला सकता, साथ उनकी मिसेस भी काम करती हैं, जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, अपनी जिम्मेदारी में मसरूफ रहते हैं वे। और ये हकीकत है कि इतनी महंगाई के दौर में अगर दो लोग भी काम करें तब भी घर का निजाम नहीं सही तरह चलता। 2 वक्त की रोटी उनको मिल जाती है, उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अगर बच्चे की रोजमर्रा सरगर्मियों, दोस्तों, ऑनलाइन इस्तेमाल और आने जाने पर तवज्जो ना दी जाए तो खतरात बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर अब बच्चों को कि ये चीजों पर हम लोग फोकस ना करें, उनका ध्यान ना रखें, सरगर्मियों से मुराद ये है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं, क्या चीज सोच रहे हैं, उनका माइंड किस तरफ जा रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये पेरेंट्स ने देखना है ना। तो अगर ये चीज नहीं होंगी तो फिर खतरात बढ़ेंगे और ज्यादा मसले खराब हैं। छोटे बच्चे अक्सर सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें मुनासिब निगरानी की, यानी मुनासिब वक्त ज्यादा निगरानी की जरूरत होती है। अगर इनकी सरगर्मियों पर किसी की नजर ना हो, यानी कि अगर छोटे बच्चों के ऊपर आप ज्यादा फोकस ना करें या उनकी निगरानी ना करें या उनकी हिफाजत ना करें, तो फिर जो घात लगाए दरिंदे बैठे हैं वो तो फायदा उठाएंगे ना, वो तो उनके साथ ज्यादती करेंगे। तो वालिदैन जो है ना ये सोचे कि वो अपने बच्चे के लिए खतरात बढ़ा रहे हैं। आजकल के दौर के बच्चे कम उम्र ही मोबाइल, इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर वालिदैन ना जाने कि वो कौन सी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, कौन सी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैरासमेंट का शिकार हो सकते हैं। देखिए, मैंने पहले आपको बताया कि अगर वालिदैन बच्चों को देख लें कि वो मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, क्या देख के मुस्कुरा रहे हैं, तब भी आपको थोड़ा सा आपका माथा टंकना चाहिए कि ये क्या देख रहा है, देखे तो सही। और अगर वो बड़ा संसीखेज होकर, बड़ा खौफजदा होकर किस चीज को देख रहा है गौर से, कि आंखें फाड़ फाड़ के और बड़ा हैरान कुन अंदाज से देख रहा है, तब भी आपको देखना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, क्या है उसके दिमाग में, कौन सी चीज पे वो फोकस कर रहा है, कौन से वो पॉइंट देख रहा है और कहाँ वो कैका लगा के हंस रहा है। पेरेंट्स को आते जाते भी अगर वो नजर मार लेना तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना उनकी नजरों के सामने रखी है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कुछ वालिदैन बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती, नाजेब हरकत को सोशल मीडिया तक नहीं ले जाते, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत से खौफ चल रहे होते हैं कि लड़की जात है, आगे जाकर हमारी इज्जत खराब होगी, लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे, हम किस किस को जवाब देंगे, तो फिर बच्चों को और मजीद कमजोर कर देते। वो किस तरह, वो इस तरह के जब उनके साथ कोई ज्यादती होती है या कोई भी उनको हर्ट करता है या कोई भी उनको रास्ते में हुटिंग करता है तो वो बताते हैं आके
माँ बाप को, तो माँ बाप ये कहकर चुप करा देते हैं कि चले ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, इधर से गुजर जाए उधर से गुजर जाए, यानी कि उसका एक्शन नहीं लेते, जिससे बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं और माशरे से लड़ नहीं पाते, क्योंकि बहुत सख्त माशरा है। अपने बच्चों को बचाएं, वो आपके नहीं, हम सबके बच्चे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं बचाएंगे तो वो इन दरिंदों की का शिकार हो जाए और इस तरह जुर्म ज्यादा बढ़ेंगे। यहाँ कुछ पॉइंट वालिदैन को मैं हेडलाइन करना चाहूंगी। कुछ ऐसे वालिदैन कर सकते हैं, ठीक है, मानना टाइम नहीं है, शॉर्ट टाइम है, लेकिन बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, बहुत छोटे से दिमाग के होते हैं, उन्हें जो हम समझाते हैं, पढ़ाते हैं ना, तो वो वही सीखते हैं। तो बच्चों को स्कूल के अलावा भी पेरेंट्स को चाहिए कि छोटे छोटे उनको टाइटल बताया करें, छोटे छोटे उनको बातें समझाया करें, जिसमें बच्चों को गुड टच और बैड टच की तालीम लाजमी दें। बच्चों को बताएं कि उनके जिस्म के कुछ हिस्से प्राइवेट होते हैं, इन्हें कोई शख्स छू नहीं सकता। अगर कोई शख्स ऐसा करना चाहे तो फौरन अपने वालिदैन को बताएं, वक़्त निकाल कर बच्चों को दें। वालिदैन अपनी मसरूफियत में से कुछ वक़्त निकाल कर बच्चों को ज्यादा दें, उनको एतमाद में लें, उनसे हर दोस्ती करें कि वो आपसे हर बात शेयर करें, छोटी से छोटी बात, कि गुजरते हुए किसी अंकल ने, भाई ने आपको आवाज दी है या आपको कोई खाने की चीज दी है, वो घर आके लाजमी अपने पेरेंट्स से शेयर कर। लेकिन बच्चे कुछ कर लेते हैं, कुछ पेरेंट्स माशाल्लाह समझदार पढ़े लिखे होते हैं, उनके साथ, उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, दोस्ती भी होती है, बच्चे शेयर भी करते, लेकिन कुछ लोग नहीं करते, कुछ बच्चे नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं बताऊंगा या बताऊंगी तो कहीं पेरेंट्स नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना कर जाए, या मुझे मेरा आना जाना बंद ना कर दें, या मेरी किसी के साथ दोस्ती बंद ना कर दें, तो वो ना बात को दबा लेते हैं, जिसका नतीजा बहुत गलत निकलता है। उनकी खामोशी जो होती है दरिंदों के लिए खुली छुट्टी है। बच्चों की रोजमर्रा सरगर्मी पर नजर रखें, बच्चों को बताएं कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत है, यानी अच्छे और बुरे की पहचान करवाएं। ये हम सब पेरेंट्स का फर्ज है। यहाँ हमारे माशरे में कुछ जिम्मेदारी जो हम पूरी नहीं करते, हम सब आते हैं इसमें, क्योंकि माशरा हम सबसे बना हुआ है, अपने अपने काम करते रहते हैं। मशकूक सरगर्मियां फौरन मुतल्लिका अदारों को दें। देखिए, पहले तो मसला और था कि पीटीसीएल किसी किसी घरों में लगे होते थे, अब तो मोबाइल काफी अरसा हो गया है, लॉन्च हो गए हमारे मुल्क में मोबाइल। पहले तो मैनुअल आया करते थे, अब टच वाले आ गए। तो अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान मशकूक लगे तो उसके लिए फौरन आपके पास मोबाइल है, उस पर नंबर में लाइन नंबर भी दिए हैं उन लोगों ने आपको, तो उस नंबर को मिला के इतला दो, क्योंकि जल्द से जल्द इतला देंगे तो शायद एक मासूम कली बच जाए। घर बैठे कॉल ही करनी है ना आपने, ना किसी की आंख में कूदे, लेकिन आप घर बैठ के तमाशा तो ना देखे किसी का तमाशा देखेंगे तो अल्लाह भी राजी नहीं होता इसमें। ठीक है, आपने ये सोचा कि भी मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि इसके मामला में ना दे दखल आप, लेकिन एक कॉल करके इतला तो दें जो मुतलका अतारे हमारे, जो बैठे हुए हमारे लिए, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो दिन रात 24 घंटे चलते हैं। और हम ये नहीं कि हमारी सुनते नहीं, वो हमारी सुनते भी हैं। बच्चों के कवानीन पर अमल दरामद का मुतालबा करें, खामोश तमाशाई बनने के बजाय उनको आगाह करें। ये हर शहरी का फर्ज है, हम सब शहरी, हम सबका फर्ज है कि हमारे सामने कोई ऐसा वाकया नजर आ रहा है या कोई ऐसी ना गलत चीज नजर आ रही है तो जरूर उसमें उसको उस बंदे को अगर समझा सकते हैं तो जरूर समझाए, नहीं कर सकते आप एक फोन नंबर घुमाएं और मुतल्लिका अदारे को इत्तला दें, वो खुद उनको देता है। अगर हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी को अदा करें ईमानदारी के साथ तो बहुत सारे मासूम बच्चों की जिंदगी बच सकती है। जो मासूम बच्चे हैं, लड़के हैं, वो भी उनकी दरमियानों से बच सकते हैं। आखिर में मैं अपनी वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज साहिबा से मोदमाना अपील करती हूँ कि बच्चों के खिलाफ होने वाले ऐसे संगीन जुर्म में तेज, शफाफ, मुनसिफाना कानून कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए ताकि मुतासिर खानदानों को इंसाफ मिल सके और माशरे में वाज़ा पैगाम जाए कि मासूम बच्चे पर जुल्म करने वालों के कानून में कोई रियायत नहीं है और सरेआम मुतासिर खानदानों के सामने सजा दी जाए, जिससे दिमाग में ऐसे गंदे ख्यालात आए ही ना। क्योंकि जिससे दिमाग में ऐसे गंदे ख्याल रखने वाले जो है दरिंदे हैं, उनको ये सबक मिले
کہ اگر وہ ایسا گناہ کریں گے تو ان کا اس سے بھی بھیانک سزا ان کو ملے گی، اس سے بھیانک انجام ان کا ہوگا. وہ سوچے ہی نہ، وہ یہ دیکھیں کہ ان کو ہر نگاہ دیکھ رہی ہے. ان میں میری نگاہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بھی نگاہ ہو سکتی ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب سب نگاہیں بند کر لیں گے یا گزر جائیں گے ایسے، تو کس طرح معاشرے کو بچا پائیں گے؟ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے، کوئی مشکوک انسان آپ کو لگے، آپ کو اپنی نظر میں لگے، تو آپ پہلے تو خود پوچھ لیں اس سے. آپ باتوں میں بہت سارے طریقہ کار ہیں، آپ اس کے باتوں سے، اس کے گفتگو سے اندازہ ہو ہی جاتا ہے بندے کو کہ یہ کس ذہنیت کا مالک ہے. اور اگر وہ آپ کو اس میں کچھ بھی ایسا لگے کہ یہ غلط ہے، رانگ ہے، اس کی گفتگو میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی سالڈ بات نہیں ہے، تو ضرور اس کے اوپر نظر رکھیں اپنی بھی. اور اگر کوئی ایسی بات نظر آئے تو ادارے کو فوراً اطلاع دیں. جناب مریم نواز صاحبہ، بچوں کے تحفظ کے لیے نظام کو مزید مضبوط بنایا جائے، گمشدہ بچوں کی فوری تلاش کرے، مؤثر تحقیقات قانون کے مطابق بر وقت انصاف کو یقینی بنایا جائے. بچے امیر کے ہوں یا غریب کے، سب برابر ہیں. اللہ پاک ہمارے تمام بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے معاشرے کو امن اور انصاف کا، رحمت کا گوارا بنائے. آخر میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، کیونکہ منتہا کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. منتہا کا بھی کیس پروسیس میں ہے، اس لیے ریکویسٹ ہے کہ اس کے جو گناہ گار ہیں، وہ درندے جو ہیں، انہیں سر عام پھانسی دی جائے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے. اگر ہم کسی کے اوپر غلط نگاہ ڈالیں گے، کسی کے بچے یا بچی کے اوپر، تو ہمارا انجام اس سے بھی برا ہو. اے رب، اس جہاں سے ظلم و ستم کا اندھیرا مٹا دے، ہر معصوم بچے کی زندگی کو امن کا سویرا عطا فرما دے. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. اللہ کا حامد.